Morning everyone. Today we read chapter 6 Our Body, page number 51. Topic The muscular system. The muscular system consists of muscles. जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है जिसे मांसपेशीय तंत्र कहते हैं, ये मसल्स से मिलकर मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ होता है. The main function of the muscular system is to help in the movement of the body. मस्कुलर सिस्टम का मुख्य कार्य हमारे शरीर को मूवमेंट करने में हेल्प करना होता है. For this reason muscles are connected to bones. और यही कारण है कि जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वो बोन्स से कनेक्टेड जुड़ी हुई होती हैं. In order to move a body part, the muscles contract, tighten up and relax. हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव करने के लिए मसल्स हेल्पफुल होती हैं. इसीलिए जो हमारी मसल्स होती हैं वो टाइटन अप मीन्स होता है जुड़ी हुई होती हैं बोन्स से, और इनको रिलैक्स करने की आवश्यकता भी होती है. मतलब इन्हें आराम करना भी आवश्यक होता है. सम मसल्स मूव ऑन देयर ओन. कुछ मसल्स अपने आप ही मूव करती हैं. वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम. इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता है. द मूवमेंट ऑफ अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाई अस. और कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड रहती हैं, नियंत्रित रहती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द मसल्स दैट कंट्रोल द बीटिंग ऑफ द हार्ट मूव कंटिन्यूसली ऑन देयर ओन. जैसे कि हमारे हृदय की धड़कन जो होती है, जो हार्ट बीट होती है, उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं. वो कंटिन्यूसली बीट करती रहती हैं, कंटिन्यूसली धड़कती रहती हैं. द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड मूव ओनली व्हेन वी वांट देम टू मूव. और जो हमारे हाथों की मांसपेशियाँ होती हैं वो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, हमारे नियंत्रण में रहती हैं. जब हम उन्हें मूव कराना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं तो वो हिलती हैं, और जब हम नहीं चाहते हैं उनको हिलाना या उनसे वर्क करना तो हम नहीं हिलाते हैं. तो ये हमारे कंट्रोल में रहती हैं. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ मसल्स मूवेबल होती हैं और हमारे कंट्रोल में रहती हैं, और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, वो अपने आप ही वर्क करती हैं. द सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र. द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल. जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, वो हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है. द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स. सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य होता है ऑक्सीजन और सारे न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे पोषक तत्व हैं, उनको बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचाना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना. द हार्ट इज़ द मेजर ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हमारा हृदय होता है वो परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग होता है. ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड देन बैक टू द हार्ट. जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनका कार्य होता है रक्त को हार्ट तक पहुंचाना, हार्ट से बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, और वापस बाकी सारे पार्ट्स से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती हैं. आपको देखिए डायग्राम में भी बताया गया है हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में. देखिए हार्ट कहाँ है और ब्लड वेसल्स कहाँ हैं, रक्त नलिकाएं. तो ब्लड वेसल्स का कार्य क्या होता है? हार्ट से ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्सों तक पहुंचाना और बॉडी के सभी पार्ट्स से वापस हृदय तक
पहुंचाने का कार्य करती हैं रक्त को। ब्लड वेसल्स आर द टाइनी ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। ब्लड वेसल्स जो होती हैं, रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं, वो बहुत ही पतली नलियाँ होती हैं जिनका कार्य रक्त को बॉडी में बहाना होता है। इन्हीं के द्वारा बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, रक्त बहता है। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर आता है आपका 52। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। द सिस्टम दैट डील्स विद ब्रीदिंग इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र का कार्य होता है सांस लेने की पूरी प्रक्रिया से संबंधित। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके द्वारा ऑक्सीजन को बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द माउथ, नेजल पासेज, थ्रोट, विंड पाइप एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है? इसमें माउथ वर्क करता है, नेजल पासेज होती है, थ्रोट गला होता है, विंड पाइप होती है, श्वास नली एंड लंग्स फेफड़े। आपको विद डायग्राम भी दिखाया गया है, देखिए। नेजल पासेज मतलब नोज से निकली हुई नलियाँ, माउथ, थ्रोट, विंड पाइप और लंग्स। आप इससे आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है। वी यूज मोस्टली आवर नोज एंड समटाइम्स आवर माउथ टू ब्रीथ। मोस्टली हम अधिकतर जो है नाक से ही सांस लेते हैं और कभी कभार मुंह से। द एयर मूव्स डाउन थ्रू द विंड पाइप एंड रीच द टू लंग्स। जो हवा होती है वो नोज़ के थ्रू विंड पाइप में पहुंचती है और वहाँ से फिर हमारे दोनों लंग्स में। विंगोज नॉलेज बैंक। लंग्स आर कोन शेप्ड एंड स्पॉन्जी। जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो कोन शेप के होते हैं, कोन के आकार के होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, मीन्स स्पंज जैसे होते हैं। दे एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट अस वी ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं तब वह सिकुड़ते और फैलते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऑक्सीजन के अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकालने की क्रिया को ही हम सांस लेना या ब्रीदिंग कहते हैं। राइट ब्रीदिंग हैबिट्स। सांस लेने के सही तरीके बताए गए हैं। वी शुड ऑलवेज ब्रीथ इन फ्रेश एयर बिकॉज इट इज़ रिच इन ऑक्सीजन। हमेशा स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहिए क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज नॉट आवर माउथ। हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, ना कि मुंह से। द हेयर प्रेजेंट इन द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। जो हमारी नोज़ में हेयर्स पाए जाते हैं वो डस्ट और जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकते हैं, इसीलिए हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए। वी शुड नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग बिकॉज देन वी विल नॉट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। कभी भी सोते समय मुंह को ढककर नहीं सोना चाहिए क्योंकि सांस लेते समय जो फ्रेश एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती है। इनहेल्ड एयर। द एयर दैट वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर। इट इज़ रिच इन ऑक्सीजन। इनहेल्ड एयर क्या होती है? जब हम सांस लेते हैं तो जो हवा हमारे अंदर जाती है उसे हम इनहेल्ड एयर बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एक्सहेल्ड एयर मीन्स होता है बाहर निकलने वाली हवा। द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर। इट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेते समय जब हम सांस लेने के बाद
उस हवा को बाहर छोड़ते हैं और जो हवा हमारे शरीर से बाहर निकलती है उसे हम एक्सहेल्ड एयर बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है।